तुम्हारा चौथा कहानी कुंभ मेले की आध्यात्मिक यात्रा, एक वृद्ध और बालक की कथा। कुंभ मेला, जहां असंख्य श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह आत्मा के भीतर छुपी दिव्यता को जागृत करने का अवसर है। इस आध्यात्मिक कथा में एक वृद्ध हरि नारायण और एक नन्हा बालक रोहन की यात्रा का वर्णन है, जो कुंभ के मेले के माध्यम से जीवन की असली अर्थ समझते हैं। पहली भेंट। जीवन के दो छोर। हरि नारायण 75 वर्ष थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यापार और परिवार की जिम्मेदारियों में बिता दिया था। अब उम्र के इस पड़ाव वे अपने जीवन का अर्थ खोजने के लिए प्रयागराज के कुंभ मेले की यात्रा पर निकले थे। दूसरी ओर रोहन, मात्र 10 साल का एक बालक, अपने माता पिता के साथ कुंभ मेले आया था। वह चंचल और जिज्ञासु था, हर चीज को समझने की कोशिश करता था। मेले के भीड़ भाड़ वाले वातावरण में वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था। हरि नारायण संगम तट के पास बैठे थे जब उन्होंने रोहन को अकेले और डरे हुए देखा। उन्होंने बालक को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? रोहन ने रोते हुए कहा, मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। क्या आप मुझे ढूंढने में मदद करेंगे? हरि नारायण ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम पहले गंगा माँ की आराधना करेंगे, फिर तुम्हारे माता पिता को ढूंढेंगे। गंगा के तट पर संवाद। हरि नारायण और रोहन गंगा तट पर बैठे। बालक ने मासूमियत से पूछा, बाबा, यह मेला क्यों लगता है? इतनी भीड़ यहाँ क्यों आती है? हरि नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मेला हमें याद दिलाने के लिए है कि जीवन एक संगम है, आशा है, आस्था और आत्मज्ञान का। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यहाँ होता है, वैसे ही हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को जोड़कर जीवन को समझना चाहिए। रोहन ने पूछा, लेकिन बाबा, मैं तो बस अपने माता पिता को ढूंढना चाहता हूँ। यह संगम मुझे कैसे मदद करेगा? हरि नारायण ने कहा, गंगा माँ केवल हमारी बाहरी परेशानियों को दूर नहीं करती, वे हमारे मन के सवालों का जवाब भी देती है। जब हम सच्चे मन से गंगा से कुछ मांगते हैं तो हमें रास्ता मिल जाता है। दिव्य स्नान और अनुभव। हरि नारायण ने रोहन से कहा, चलो पहले गंगा के स्नान करें। दोनों ने गंगा में डुबकी लगाई। हरि नारायण ने महसूस किया कि जैसे उसके जीवन का सारा बोझ गंगा की धारा में बह गया है। उनके मन में एक गहरी शांति उत्पन्न हुई। रोहन, जो शुरू में डर रहा था, गंगा में स्नान के बाद खुश और शांत महसूस कर रहा था। उसने कहा, बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गंगा माँ ने मेरी परेशानियां दूर कर दी है। अब मैं बिल्कुल नहीं डरता। साधु का संदेश। स्नान के बाद हरि नारायण और रोहन ने एक साधु का प्रवचन सुना। साधु ने कहा, कुंभ मेला केवल बाहरी स्नान का आयोजन नहीं है, यह आत्मा के भीतर शुद्धता और जागृति का पर्व है। जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो वह सभी उत्तर प्रकट हो जाते हैं। हरि नारायण ने इन शब्दों को गहराई से महसूस किया। उन्हें लगा कि जीवन भर उन्होंने केवल भौतिक उपलब्धियां के पीछे भागा, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। बालक की खोज और संतोष। साधु के प्रवचन के बाद हरि नारायण ने रोहन के माता पिता को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। मेला बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः घंटों की खोज के बाद वे रोहन के माता पिता को ढूंढने में सफल हुए। रोहन ने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, बाबा ने मुझे सिखाया कि गंगा माँ हमारी हर समस्या का समाधान करती है। रोहन के माता पिता ने हरि नारायण को धन्यवाद दिया। हरि नारायण ने कहा, यह सब गंगा माँ का आशीर्वाद है। वृद्ध का आत्मज्ञान। हरि नारायण ने कुंभ मेले में वह पाया जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। उन्होंने समझा कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियां में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और दूसरों की सेवा में है। जब वह घर लौटे तो उन्होंने अपने जीवन की एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने शेष जीवन को समाज की सेवा और आध्यात्मिक साधना में लगाने का निश्चय किया। संदेश। कुंभ मेले की यह कथा हमें सिखाती है कि यह आयोजन केवल स्नान और भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी आस्था, शांति और आत्मज्ञान के प्रतीक है।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन के हर पड़ाव पर, चाहे वह बचपन की मासूमियत हो या वृद्धावस्था का अनुभव, कुंभ मेला में हमें जीवन का एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। तो अच्छा लगा हो कहानी और डेली सुनना है ऐसी कहानियाँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम फ्रेंड्स।